वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। बैंक की ओर से क्लर्कल की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे 1/8/2026 से लेके 21/8/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपका प्री एग्ज़ाम अक्टूबर 2026 में होगा, मेन एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2026 में और मार्च 2026 में आपको जॉब दी जाएगी। अभी वैकेंसी जहाँ पर स्टेट वाइज बताई गई है, अलग अलग टाइप की वैकेंसी। यहाँ पर जो बैंक होते हैं जिनमें आपको जॉब दी जाती है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके अलावा यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक है, यूनाइटेड यूनियन बैंक। तो 11 बैंक टोटल होते हैं जिसके तहत ये वैकेंसीज फिल की जाती है। सैलरी 24,050 रुपये ये आपका बेसिक है। 24,050 रुपये के अलावा यहाँ पर डीए जो है अभी चल रहा है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। और अन्य भत्ते जो भी होते हैं सिटी के अनुसार दिए जाते हैं, एचआरए हो गया, टीए हो गया, सीए हो गया, वो सब दिया जाएगा एज़ पर जो रूल्स हैं बैंक के उसके हिसाब से। पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इनके द्वारा 28 साल मैक्सिमम दी गई है। पूर्व सैनिकों को क्या छूट दी जा रही है? 3 साल की छूट जनरल को है, 8 साल की डिसेबल एक्सेसमैन बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 50 ईयर है। आपको क्या करना है, टोटल जो आपकी उम्र है उसमें से क्या करना है, आपने जितनी आपने सर्विस को माइनस करने के बाद 3 साल की छूट जनरल को दी जा रही है, बाकी SC/ST को 8 साल तक की छूट दी जा रही है। तो 28 साल से ज़्यादा आपका इस तरह से कैलकुलेशन करने के यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर और डिटेल्स बताई गई इसके बारे में कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे है। तो टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यदि आप टोटल देखें तो 11,403 वैकेंसी जारी की गई है। स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग स्टेट वाइज दी हुई है। और यहाँ पर जो टेस्ट होता है प्री के बाद मेन हो जाए, उसके बाद होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको बोलने लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा। यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि चार्ट के माध्यम से। तो अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज यहाँ पे है ये यहाँ पे बताया गया है। तो एक वैकेंसी अंडमान निकोबार में है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देखेंगे 16 और 5। तो 2 टाइप की वैकेंसी यहाँ पे बेसिकली है। एक है एक्स सर्विसमैन, नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, और एक है DESM, तो डिसेबल एक्सेसमैन के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पे दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 16 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 5 वैकेंसी डिसेबल। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे 3 और 1 है। आसाम में 32 और 11, 32 का मतलब नॉर्मल एक्सेसमैन, 11 का मतलब डिसेबल एक्सेसमैन। बिहार के अंतर्गत 41 और 19 है। छत्तीसगढ़ में भी 1-1 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ में 27 और 4 वैकेंसीज है, 1-1 नहीं है बल्कि 27 और 4 है। दादर एंड नगर हवेली की बात की गई है। उसके अलावा दिल्ली की बात की जाए 37 और 16 है। गोवा में बात की जाए 5 और 2 है। गुजरात में 68 और 26 है। हरियाणा में 16 और 5 है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 1 है। जम्मू कश्मीर में 5 और 2 है। झारखंड में 18 और 4 है। कर्नाटक में 137 और 59 है। केरला के अंतर्गत 10 और 2 वैकेंसीज है। लद्दाख में कोई वैकेंसीज नहीं है। लक्षद्वीप में 2 वैकेंसीज नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में 50 और 21 है। महाराष्ट्र में 103 और 42 वैकेंसीज है। मणिपुर में 4 और 1 वैकेंसीज है। मेघालय में 1 वैकेंसीज है नॉर्मल के लिए। मिजोरम में 1 वैकेंसीज नॉर्मल के लिए। नागालैंड में 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। उड़ीसा में 31 और 11 है। पांडिचेरी में 2 वैकेंसीज नॉर्मल के लिए। पंजाब में 41 और 14 है। उसी तरह से राजस्थान में 35 और 11 है। सिक्किम में 2 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में 64 और 24 वैकेंसी। तेलंगाना में 17 और 6 वैकेंसी। त्रिपुरा में 7 और 2 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में 163 और 72 वैकेंसीज। उत्तराखंड में 13 और 3 वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल में 88 और 38 वैकेंसीज ये इनके द्वारा जारी की गई है। अभी जान लेते हैं कि मेन पॉइंट यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए क्या रहने वाले हैं। हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें जिसमें कि पूरी जानकारी दी गई है यदि आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो। फीस की बात की जाए तो पूर्व सैनिकों के लिए 175 रुपीज़ मात्र रखा गया। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा रुपये भी रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों मेहनत बहुत करनी पड़ती है और पास तो हो ही जाते हैं लेकिन मेरिट में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत तैयारी होती है। 4-5 साल लग जाते हैं लोगों को, लेकिन नौकरी भी बड़ी अच्छी मानी जाती है। क्लरिकल की पोस्ट आप बैंक में जाते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे प्री एग्ज़ाम जिसमें क्या क्या होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
30, 35, 35 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। टाइम का टोटल 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं IBPS की जो कट ऑफ मार्क है उसके हिसाब से, तो आपका आता है फिर मेन में नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेन में होगा जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क होते हैं। और इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। हर सेक्शन का कट ऑफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी जो कि 0.25 यहाँ पे दिखी गई है। अप्लाई करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी तैयारी दुरुस्त रखें, तभी आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को एक बार फॉलो जरूर करें, इसको पढ़ें। जय हिंद।